दिल्ली में चुनाव प्रचार पर हैं। आज वो दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और एक चुनावी जनसभा के दौरान बीजेपी प्रत्याशी नीलम पहलवान के पक्ष में मतदान की अपील की। कोविड हो रहा था, कोविड के समय में ऑक्सीजन की किल्लत से दिल्ली की जनता जूझ रही थी, तब केजरीवाल जी अपना शीश महल बनवा रहे थे और शराब घोटाले की अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे कि शराब घोटाला किस तरह से करना है। आज दिल्ली दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी बन चुकी है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कभी ऑड इवन का नाटक किया तो कभी स्मार्ट टावर का दिखाया। केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार की सूची इतनी लंबी है कि आम आदमी पार्टी के 15 विधायक, 5 मंत्री जेल जा चुके हैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार के आरोपों में सलाखों के पीछे होकर आ गए हैं। इन लोगों ने नजफगढ़ के गांवों के साथ भी विश्वासघात किया है। सीवर, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं अब तक पूरी नहीं की गई हैं। नजफगढ़ नाले से निकलने वाला, यही से नाला है ना पहलवान, जिसके पीछे पीछे हमारे थे, मैं पूछ रहा था मैं यही नाला है क्या? इस नाले से निकलने वाला 450 मिलियन गैलन अवशिष्ट गंदा पानी, यहां से जनता की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। यहां भी थोड़ा सा उसकी हवा आ रही है ना, आ रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने आज तक इस समस्या को दूर करने के भी सिर्फ झूठे वायदे ही किए हैं। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में अलग होने का ढोंग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। ये केवल इनका ढोंग है भाइयों बहनों, लेकिन ये भ्रष्टाचार और सनातन धर्म के अपमान में हमेशा एक दूसरे के पक्के साझीदार हैं, मौसेरे भाई हैं। ये लोग मोदी सरकार के जितने भी राष्ट्रहित के फैसले होते हैं उनमें भ्रम फैलाते कर दिल्ली की जो शांति है उसको अशांति में बदलने का काम करते हैं। ये लोग 3 तलाक समाप्त करने और 300 धारा 70 को हटाने का भी विरोध करते रहे हैं। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से भी दूरी बना लेते हैं। ये भगवान राम को भी काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु को भी काल्पनिक बनाते हैं। ये लोग रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों के तो हिमायती बनते हैं और हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के भाई बहनों से नफरत करते हैं भाइयों बहनों। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं महाकुंभ स्नान का अपमान कर हमारी सनातन धर्म की आस्था को भी ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं। एक तरफ है राष्ट्रहित को प्रथम मानने वाली, यानी कि राष्ट्र सबसे पहले है ऐसा मानने वाली भाजपा, या शाहीन बाग में हल्ला मचाने वालों के साथ है। सभी के साथ समान कानून के साथ है कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, या शरीयत कानून से महिलाओं के उत्पीड़न की खुली छूट देने वालों के साथ है। भाइयों बहनों, अब फैसला आपको करना है। भाइयों बहनों, केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं से दिल्ली की जनता को वंचित रखने का काम किया है, लेकिन अगर 5 फरवरी को आप भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे तो दिल्ली में डबल इंजन की शक्ति से दिल्ली का विकास संभव हो सकेगा। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में जो यहाँ आयुष्मान योजना लागू नहीं है, पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा। भाई बहनों, 2014 के बाद मोदी सरकार बनने के बाद एक बड़ा फैसला हुआ था। देश में सभी के लिए 5 लाख रुपए की प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई थी, प्रावधान किया गया था, लेकिन वो प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज हो रहा है। उत्तराखंड में हम 2100 करोड़ रुपए का अभी तक इलाज करा है, 2100 करोड़ रुपए का। सारे प्राइवेट अस्पताल भी आज हमारा अच्छा इलाज कर रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना का जिनके पास कार्ड है। भाइयों बहनों, दिल्ली में मैं पूछता हूं तो ये योजना यहाँ नहीं लागू है ना, लागू नहीं है। प्रतिमाह 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाने का नई सरकार प्रावधान करेगी भारतीय जनता पार्टी की। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। 6 पोषण किट प्रदान किए जाएंगे। 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने के साथ ही
होली दिवाली पर अतिरिक्त 2 मुफ्त सिलेंडर भी दिए जाएंगे। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने पर वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपए तथा विधवा और बेसहारा महिलाओं को पेंशन को 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। हर गरीब बस्ती में अटल कैंटीन स्थापित की जाएगी, जहां 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। 1700 जो अनाधिकृत कॉलोनियों को पूर्ण मालिकाना हक दिया जाएगा। 6 माह के भीतर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करके जिन 13,000 दुकानों को केजरीवाल सरकार की गलती के कारण सील किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर उन दुकानों को भी खोला जाएगा, उस सील को खोला जाएगा। गीग वर्कर्स को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। इसके साथ ही 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ 20 लाख रोजगार के नए अवसर भी भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना द्वारा ITI और पॉलिटेक्निक कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रतिमाह 1000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के माध्यम से महाभारत सर्किट बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य भी भाजपा की सरकार यहां करेगी। अंत में मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 5 फरवरी को नजफगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नीलम पहलवान जी के पक्ष में मतदान करके उनको भारी मतों से विजयी बनाएं और दिल्ली में भी